अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब पेयर, जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जोड़ा। तो पहले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसा कक्षा 9 में पढ़े थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या इसी को हम ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और इसमें से a और b दोनों शून्य ना हो, एक शून्य हो सकता है। इसका कंडीशन, प्रतिबंध ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब दो चरों में रैखिक समीकरण युक्त a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि इसी तरह के दो समीकरण एक साथ रहें तो इसको हम दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्या है और ये प्रतिबंध, इसमें जैसे a1 b1 एक साथ 0 ना हो, इसमें a2 b2 एक साथ 0 ना हो, तो इसको इस तरह से लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हम दो चरों में रैखिक समीकरण, इसका हम सब डिफिनीशन, परिभाषा लिख के भेज देंगे, सब या कापी पर लिखना है। प्रश्नावली 3.1 का जैसे पहला सवाल है कि एक क्रिकेट की टीम का कोच जो था 3 बल्ला और 6 गेंद 3,900 में खरीदा और फिर बाद में उसी दुकान से एक बल्ला और 3 गेंद 1,300 में खरीदा। तो इसी को बीजगणिती और आलेखी यानी ग्राफी दोनों तरह से निरूपित करना है। यानी ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को बीजगणितीय रूप में और आलेखी रूप में निरूपित करना है इस क्वेश्चन को। अब हम देख रहे हैं कि इसको में मान लें कि एक पल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो प्रश्नानुसार 3 पल्ला है, 3x हो गया प्लस 6y इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर 1, और फिर x एक बल्ला 1x या x प्लस 3y इक्वल टू 1,300, यह समीकरण नंबर 2, यही बीजगणितीय रूप होगा। अब इसको आलेखी निरूपण के लिए, जैसा हम कक्षा 9 में सभी पढ़े हैं कि किसी भी एक रैखिक समीकरण दो चर में है तो उसका आलेख कैसे खींचते हैं। इसमें समीकरण 1 से हम ये पहले साइड चेंज करके, यानी पक्षांतर विधि से 6y इक्वल टू माइनस 3,900 माइनस ये उधर कर देंगे 3x, फिर 6 को उधर करेंगे, बट्टे हो जाएगा ये। अब इसके लिए x के कुछ मानों के लिए y का मान, यहाँ बट्टे 6 हम ऐसा मान रखेंगे कि 6 से कट जाए, इसलिए अगर -100 रखते हैं, याद रखिए ये y बराबर क्या हो जाएगा 3900 माइनस 3 गुणे 100 यानी 300 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा बट्टे 6, यानी ये जोड़ेंगे तो 4,200 बट्टे 6, भाग देंगे तो आ जाएगा 700। अब इसी तरह से 100 रख के हम मान निकालेंगे x का, तो y का मान 600, x का मान 300 रखेंगे तो 500 आएगा। अब ये भुज और ये कोट लेकर ये एक बिंदु हो जाएगा, ये दूसरा बिंदु हो जाएगा भुज और कोट, और ये तीसरा बिंदु हो जाएगा। इसको हम ग्राफ पर निरूपित कर लेंगे, ग्राफ हम निरूपित करके भेज देंगे, उसको देख लीजिएगा। समीकरण 2 से देखो y बराबर ये हो जाएगा 1300 माइनस x बटे 3। इसमें भी इसी तरह से x के कुछ मानों के लिए y के मान ज्ञात करेंगे, ये -200 पर 500 आएगा, इस तरह से निकाल लोगे रख के। इसमें 100 पर 400 आएगा, 400 पे 300 आएगा, तो ये 3 बिंदु हो गए। अब इन सभी बिंदुओं को ग्राफ पर इस तरह से पैमाना मान के और खींच लेंगे, वही यह आलेखी निरूपण होगा। हम उसका फोटो भेज देंगे। इसका हम रैखिक समीकरण युग्म हल करने की आलेखी या ग्राफ से कैसे इस तरह के समीकरण को हल करेंगे वो बता रहा है। पहले क्या करेंगे, दोनों रेखाओं का हम
ग्राफ खींचेंगे जैसा कि पीछे अभी बताया, और उसी तरह से खींचने पर इसमें 3 स्थितियाँ आएंगी। पहला स्थिति ये होगी कि अगर दोनों रेखाएं दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से दोनों रेखाएं एक दूसरे को अगर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तब इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल यानी केवल एक हल होगा। और इसमें इस स्थिति में हम देखेंगे कि कंडीशन क्या होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा है तो ये केवल एक हल होगा और ये दोनों समीकरण संगत कहलाएंगे, संगत समीकरण। लेकिन दूसरा क्या होगा, अगर दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हो जाए, इस तरह से खींचने पर ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हो जाती हैं, तब ये यानी दोनों रेखाएं कहीं काटेंगी नहीं आपस में, और उसके लिए तब प्रतिबंध जो आता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो ये इस स्थिति में ये दोनों असंगत कहलाएंगे। और तीसरी स्थिति होगी जब दोनों रेखाएं संपाती हो जाएं, यानी एक ही पर पड़े। इस तरह से खींचेंगे पहली रेखा का, और फिर दूसरी रेखा का भी उसी पर आए पूरा पूरा, एक जो रेखा का ग्राफ रहेगा उसी पर दूसरे का भी आए। तो हम उस स्थिति में इसके अनंतः अनेक हल होंगे, यानी इस पर पड़ने वाले सभी बिंदु यानी सभी जगह प्रतिच्छेद कर रही है तो अनंतः अनेक हल होंगे। इसमें कोई हल नहीं होगा, इसमें केवल एक हल होगा। तो इसमें जो प्रतिबंध आता है वह ये याद रखेंगे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें यह आश्रित समीकरण कहलाएंगे ये दोनों। ये संगत में ही आता है, लेकिन इसको हम डिपेंडेंट आश्रित कहते हैं, ये भी संगत होगा। यानी ये पहला और तीसरा ये संगत और ये असंगत। अब इसमें जो हल करने की विधि है, हल करने की विधि हम प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल उसको बीजगणितीय रूप में लिख के और हल करके ग्राफ पर आपको हम भेज देंगे, और आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अध्याय 3 का पहली प्रश्नावली का 4 क्वेश्चन में से एक बता दिया है 3, और दूसरी प्रश्नावली यानी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करना है।